जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही है जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। दोस्तों कल हमने वेद पूरे कंप्लीट कर लिए थे, आज हम आरण्यक पढ़ेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है और बाकी सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत सवाल। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरण्यों की रचना वनों में हुई थी। वनों में रहकर चिंतन करने वाले ऋषियों ने वैदिक कर्मकांडों से दूर रहकर उनमें प्रतीक खोजने की चेष्टा की थी। ब्राह्मणों के परिशिष्ट के रूप में विकसित आरण्यकों में यज्ञ के अंतर्गत अध्यात्मवाद का पल्लवन किया गया था। आरण्यकों का वैष्णव्य प्राण विद्या का विवेचन है। वानप्रस्थों के यज्ञों का विधान करने के साथ साथ उपनिषदों के ज्ञान कांड की भूमिका भी आरण्यकों में निर्मित की गई है। वर्तमान में 7 आरण्य ग्रंथ उपलब्ध हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्यक ऐत्रेय एवं कौशितकी, यजुर्वेद के 3 आरण्यक ब्रह्मदारण्यक, तैत्तिरीयारण्यक एवं मैत्रेयीयारण्यक। सामवेद के 2 आरण्यक छांदोग्य और जैमिनीय। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। कालांतर में आरण्यकों से ही उपनिषदों का विकास हुआ था। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द उप जिसका अर्थ है समीप है तथा दूसरा शब्द निषद जिसका अर्थ है बैठना। वैदिक साहित्यों में प्रचार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व उपनिषदों का ही है। उपनिषदों की महत्ता दार्शनिक विचारों के कारण है। केंद्रीय कारण यह है उपनिषद देश विदेश में लोकप्रिय है। उपनिषद में गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में प्राय संवादों के माध्यम से तत्व ज्ञान समझाया गया है। उपनिषद में परम सुख की प्राप्ति का मार्ग भी समझाया गया है। ओके दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यतः प्राचीन उपनिषदों की संख्या 13 थी, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या 100 से भी अधिक हो गई थी। वैदिक शाखाओं में मूल रूप से दार्शनिक चिंतन हेतु विकसित उपनिषदों की गणना इस प्रकार से की जाती है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित, ईश एवं ब्रह्मदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, कठ मैत्रेयी मैत्री तैत्तिरीय एवं श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। छांदोग्य जैमिनी एवं केन सामवेद से संबंधित है। मुंडक मांडुक्य एवं प्रश्न अथर्ववेद से संबंधित है। वेदांत दर्शन का विकास उपनिषदों के आधार पर ही हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। ब्रह्मा के 3 लक्षणों सत्य, चित्त एवं आनंद की व्याख्या उपनिषदों में सम्यक रूप से की गई है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किया है। ऐत्रेयी, कौशितकी, ब्रह्मदारण्यक, तैत्तिरीय, छांदोग्य एवं मांडुक्य उपनिषद गद्य में है। केन एवं प्रश्न उपनिषद गद्य तथा पद्य दोनों में है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादन इस उपनिषद में हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है तथा मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। सत्यकाम जावाल की कथा, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है, का विवरण छांदोग्य उपनिषद के 4th अध्याय में मिलता है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में जनक याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ से ब्रह्मा का निरूपण है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी और उनसे शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी की कथा आई है, जिसे उस युग की विदुषी स्त्रियों के बारे में जानकारी मिलती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से मिलती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का विवरण ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कठ उपनिषद में यम नचिकेता के संवाद में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। अतिथि देवी भवा का विवरण तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। वेदांग
वेदांग, वैदिक अर्थों को समझने में कठिनाई का अनुभव कराने वाले व्यक्तियों ने 6 वेदांगों की रचना की थी या वेदों की भली भांति जानने एवं समझने हेतु 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों के 6 अंग मांगे गए जो कि निम्नलिखित है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग एक दृष्टि में: शिक्षा वेद की नाक, कल्प वेद के हाथ, व्याकरण वेद का मुख, निरुक्त वेद के कान, छंद वेद के पैर, ज्योतिष वेद के नेत्र। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। ओके दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।